एक्वास्टार नहीं है क्या? घर लिया ये एक्वास्टार यूपीवीसी रेन हार्वेस्टिंग सिस्टम। ये लीक प्रूफ है और साथ ही बेहद मजबूत भी। फिक्स इट एंड फॉरगेट इट। एक्वास्टार। 30 साल पूरे होने पर श्री राजेश्वरी ज्वेलरी लाया है बम्पर प्राइस। 10,000 रुपए के सोने के आभूषण खरीदे और जीतिए कार, 2 व्हीलर्स, लैपटॉप और मोबाइल्स। साथ ही ढेर सारे पुरस्कार जीतने का मौका पाइए। सिर्फ यही नहीं बल्कि श्री राजेश्वरी ज्वेलरी से एक्सचेंज करने पर अधिक लाभ पाइए और पूरे अंडमान में मेकिंग चार्जेस सबसे कम दाम में पाइए। श्री राजेश्वरी ज्वेलरी अबदीन बाजार, पोर्ट ब्लेयर। फोन नंबर 0319223382। दिल्लीपुर के स्वराज ग्राम के वार्ड नंबर 2 में राजस्व विभाग द्वारा बिना नोटिस के बगीचा हटाने का मामला सामने आया है। पीड़ित परिवार का कहना है कि वे कई सालों से यहां पर रह रहे हैं। उनके पास जमीन का बकायदा कागज भी है, लेकिन राजस्व विभाग बिना किसी अग्रिम सूचना और नोटिस के उनके नारियल और सुपारी के पेड़ को काट दिया है। पंचायत प्रधान ने कहा है कि कोई अधिकारी ऐसा कैसे कर सकता है जब व्यक्ति के पास जमीन का पेपर मौजूद है। उन्होंने कहा कि यदि दोषियों पर कार्रवाई नहीं होती है तो धरना प्रदर्शन किया जाएगा। पुलिस फोर्स लेके आके कोई बात नहीं सुन रहे हैं, सब अपना अपना कर रहे हैं बिना नोटिस किए। ये आज यहाँ में तोड़फोड़ चल रहा है, पेड़ गिरा रहा है, सुपारी पे सारा कुछ तोड़ दे रहा है, ऐसा हालत में है। लेते हैं कानून भारत में क्या खाली गरीब के ऊपर में लागू होते हैं, पैसा वाला के ऊपर में लागू नहीं होते। तो हम न्यूज़ स्टार न्यूज़ का तरफ से हर पब्लिक से मैं यही अपील करता हूँ, ये वीडियो देखने का बाद आप लोग कमेंट कीजिए कि इसमें सही क्या है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो रोड यहाँ से जाना था, इनका कहना रेवेन्यू डिपार्टमेंट का जिस तरह से रोड आ रहा था, तो वैसे में एक घर वाले का भी कहना ये है कि देखिए इनके पीछे में कई सारे पेड़ यहाँ पे गाड़े हुए थे। घर के पीछे जितने भी पेड़ थे उसको भी इनका जो है काट दिया गया है। आप साफ देख सकते हैं कि पूरे के पूरे जितने भी पेड़ थे यहाँ पे बगीचा कर रखे थे इनके तरफ से। और इनका कहना ये भी है कि लगभग 20 साल से अधिक हो गया ये यहाँ पे बगीचा किया हुआ था, पूरे के पूरे जो है यहाँ पे तहस नहस कर दिए। नमस्कार, न्यूज़ अब तक में आपका स्वागत है। मैं हूँ जय बॉबी। इस वक्त हम खड़े हैं दिल्लीपुर के स्वराज ग्राम वार्ड नंबर 2 में और पिछले 26 तारीख को जो है यहाँ पे ये जो ज़मीन दिखाई दे रहा है, यहाँ पे रेवेन्यू डिपार्टमेंट द्वारा जो है इटाची लेके यहाँ पे जितने भी इनके बगीचे थे उसको जो है तोड़ दिया, काट दिया गया है यहाँ पे। और इस पे एक चीज़ हमने देखा है कि जो ऑर्डर निकाला गया तहसीलदार के ऑफिस से, वहाँ पे जो है सर्वे नंबर 14 दिया गया था। जो ऑर्डर है उस पर ऑर्डर की कॉपी भी हम आपको दिखा देंगे। और दूसरी तरफ अगर देखेंगे तो ये जो घर बनाया हुआ है ये इंक्रोचमेंट में बनाया गया, और ये जो लैंड दिखाई दे रहा था ये घर वाले जो है यहाँ पे एंक्रोचमेंट किए थे। और वो भी हम आपको बता देते कि एंक्रोचमेंट कब किए थे। लगभग जो है 20-25 साल के करीब हो गए इनका जो है यहाँ पे एंक्रोचमेंट किया गया था। उसके बाद में जो है इस पे पानी कनेक्शन और करंट कनेक्शन के लिए बाकायदा तहसील ऑफिस से जो है इन लोगों ने एक एफिडेविट बनाया जिसपे तहसीलदार अपने सिग्नेचर और सील भी किए हैं। और उसमें एक चीज़ हमने देखी कि जो ऑर्डर निकाला था 26 तारीख को वो सर्वे नंबर 14 पे निकाले हैं। और दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो ये जो एफिडेविट दिया गया है ये घर वालों को जिन्होंने यहाँ पे एंक्रोचमेंट किया है, वो 1000 स्क्वायर मीटर में एंक्रोचमेंट किया बता रहा है और उसका सर्वे नंबर 6/P है। और वैसे में ऑर्डर निकाला है 14 सर्वे नंबर 14 में, और ये जो ज़मीन दिखा रहा है एफिडेविट के माध्यम से वो आपका 6/3P है। तो वैसे में यहाँ पे कैसे एंकरेजमेंट को तोड़ने के लिए आया, ये भी एक सवालों के घेरे पे। और दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो जो टॉयलेट दिखाई दे रहा है ये मोदी जी द्वारा जो है टॉयलेट दिया गया था। जिनके पास में टॉयलेट नहीं हो तो वो जो है पंचायत से उनको टॉयलेट भी दिया गया है। तो ये भी हमें खबर मिला है कि कुछ मीडिया वाले यहाँ पे आए, उसके बाद में जो है इसको रोक दिया गया था। इससे पहले जो है कंटिन्यू यहाँ पे इटाची चला रही थी। और हमें ये भी खबर मिली है कि जो इटाची चला है उसमें से जो है एक बंदा का यहाँ पे ज़मीन भी है, और प्राइवेट इटाची रख के ही जो है उनके इटाची रख के जिनका यहाँ पे ज़मीन है उन्हीं का इटाची रख के जो है तोड़ा गया है ये एंक्रोचमेंट को। ये भी सुनने में आ रहा है, ये भी देखने का विषय ज़रूर है।
और एक चीज़ हम आप बता देते हैं, इनका जो घर दिखाई दे रहा, घर के पीछे ठीक पीछे जो है इनका कुछ बगीचा रखा हुआ था, उसको भी इन लोगों ने रोड के नाम पे काट दिया गया है। देखना ये होगा। सवाल के घेरे में और एक है, यहाँ पे कुछ लोगों ने ये कहा है कि ये जो प्रधान है यहाँ की, उनका कहना यह है कि उनको भी रोड के उस तरफ जो है पहले अलॉटमेंट किया गया था, वो वहाँ पे एक अलॉटमेंट लैंड को उसने परचेज़ किया था, एग्रीमेंट की थी, और उसके बाद में अब जब आपका डिमार्केशन करने आया है तो वो कह रहा है कि अभी यहाँ पे बता रहा है। तो प्रधान से भी जब हमने बात की तो प्रधान का कहना ये है कि ये जो लैंड दिखाई दे रहा है वो पहले यहाँ पे आउटसाइड उनके टाइम पे उन्होंने कभी सुने नहीं कि यहाँ पे आउटसाइड थे या नहीं। अब कुछ साल पहले ही डिमार्केशन करने के बाद में ये मालूम पड़ रहा है कि यहाँ पे आउटसाइड है। तो वैसे में अगर आउटसाइड है, मान लीजिए मेरे ही आउटसाइड है 300 स्क्वायर मीटर, वो 200 स्क्वायर मीटर अगर मेरे नाम पे अलॉटमेंट हुआ है तो वो मैं तो वहाँ पे खाली नहीं रखूँगा। सवाल सबसे बड़ा ये है, अगर खाली रखा है और उस पर कोई और एंक्रोचमेंट कर रहा है और 20 साल से रह रहा है तो क्या आप सो रहे थे? आपने क्यों कंप्लेंट नहीं किया? सवाल ये भी है, क्योंकि इस पे कहीं ना कहीं इस बात में गौर करने की बात है, क्योंकि उस समय जो है एसी भी यहाँ पे नहीं थे, तहसीलदार थे यहाँ पे, और एसी जो है पोर्ट ब्लेयर में अपने ड्यूटी में गया था प्रेसिडेंट के विजिट पे, और उनका ड्यूटी लगा था वहाँ पे। तो उस दौरान जो है ये काम किया गया। अगर यहाँ पे मान लीजिए 6 या 5 या 10 भी अगर यहाँ पे अलॉटमेंट किया गया है आउटसाइड के नाम पे, तो वैसे में वो व्यक्ति, ये जो व्यक्ति जो यहाँ पे एंक्रोचमेंट किया गया है, वो यहाँ पे अगर एंक्रोचमेंट किया है तो वो 6-10 जिनको नाम पे अलॉटमेंट किया गया था वो सो रहे थे क्या? कंप्लेंट क्यों नहीं किए? लगभग कह रहा है कि 20 वर्ष हो गया, 20 वर्ष से अधिक हो गया इनका यहाँ पे एंक्रोचमेंट किए हुए। तो वैसे में जिनका लैंड था, जिनके नाम पे अलॉटमेंट थे, वो क्यों कंप्लेंट नहीं किया? सवालों की घेरे पे। मैडम सबसे पहले ये बताइए, ये जो अभी एंक्रोचमेंट को तोड़ा गया है, तो वैसे में रास्ते के लिए तोड़ा गया है, ये कहना है रेवेन्यू डिपार्टमेंट का। तो वैसे में ये कितना पुराना एंक्रोचमेंट है और कितने लोग रहते थे यहाँ पे? सबसे पहले आप सबको धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि आप लोग इतना दूर से आए हैं यहाँ पर रिपोर्ट लेने के लिए, बहुत ही बढ़िया है। और मैं राधानगर ग्राम पंचायत के प्रधान हूँ, मेरा नाम है नीलिमा समझदार। मैं यहाँ पर बोलने से पहले तो ये मालूम नहीं था कि यहाँ पर हाउस साइड है करके। हम सबको मालूम था कि हाउस साइड रोड का दूसरा तरफ, मतलब बिल्कुल ही अलग जगह। और अभी जस्ट 2 साल पहले डिमार्केशन होने के बाद पता चला कि यहाँ पर हाउस साइड है। तब से पता है कि यहाँ पर हाउस साइड है करके, लेकिन इनका घर उसमें फंसता नहीं है। घर का आपको कब मालूम पड़ा कि यहाँ पे हाउस साइड है? क्योंकि इनका कहना ये है कि लगभग जो है 20-25 साल से जो है ये यहाँ पे रह रहे हैं। पहले से मालूम नहीं था कि यहाँ पर हाउस साइड है करके। हमें ये पता बहुत पहले से ही था कि क्योंकि आप प्रधान है और कई बार यहाँ पे आप जीत के भी आए, जिला परिषद मेंबर भी थी। और मैं सबसे पहले बात तो ये है कि मैं यहाँ का ही निवासी हूँ, तब मेरे को पता ही था, क्योंकि मेरा भी एक हाउस साइड है जो रोड का वो साइड में आता था, रोड का वो साइड पे आता था। अभी डिमार्केशन होने का बाद पता चला कि नहीं, आपको अलॉटमेंट जो है, कहने का मतलब आपका अलॉटमेंट रोड का उस पर किया गया था, अभी कह रहा है कि यहाँ पे है। ये कब बताया आपको कि यहाँ पे? अभी 1-1.5 साल पहले डिमार्केशन हुआ, तभी मेरे को पता चला कि यहाँ पर है। पहले तो डिमार्केशन करके ही आप लोग अलॉटमेंट किए थे रोड के वहाँ पे? नहीं, मैं तो खरीदी हूँ जी, इसलिए खरीदने से पहले मेरे को पता था वो साइड है, उस तरफ है जी। और खरीदने का पहले आपको वही जमीन को दिखा के फिर आपने परचेज किया होगा जी। अब उसका रजिस्ट्रेशन भी हुआ? रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ, वैसे ही मतलब क्या बोलते हैं, एग्रीमेंट और म्यूटेशन हो गया। म्यूटेशन नहीं हुआ, म्यूटेशन नहीं, एग्रीमेंट हुआ जी जी। और ये बहुत ही खराब चीज़ है। जैसा कि मैं एक यहाँ का प्रधान हूँ, मेरे को कोई खबर नहीं है कि यहाँ पर ईटा से लेके रेवेन्यू डिपार्टमेंट तोड़-फोड़ करने के लिए आ रहा है। पहले बात तो ये है, ये मेरे को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। मेरे को जब पता चला कि ईटा से आया है करके, मैं यहाँ पर पहुँच गई थी और आके उन लोग को मना भी किया कि इस तरह आप लोग मत करो, और करने से पहले कम से कम मेरे को एक इन्फॉर्मेशन करना चाहिए था, लेकिन वो तो किया नहीं है। उसी टाइम मैं तहसील ऑफिस गई, जाके तहसीलदार से बात किया कि आप लोग जो कर रहे हो गलत कर रहे, वो ठीक नहीं है, क्योंकि किसी को रहने देना बोलने से आज 25-30 साल से वो लोग यहाँ पर रह रहे हैं, और आप लोग उन्हीं को तोड़ने के लिए वहाँ पर ईटा सी बेच दिया।
लेकिन आपको बिना बताए जी जिनका घर यहाँ पर है, कम से कम इनको तो एक इन्फॉर्मेशन देना चाहिए था। उनको भी कोई कॉपी नहीं है, कुछ भी नहीं है। फिर तहसीलदार के आके उस टाइम फ़ोन किया और ईटासी वालों को, मतलब किसी को भी फ़ोन किया। यहाँ पर सारा पाटोरी, मतलब तहसीलदार ऑफिस में जितना पाटोरी था सब यहाँ पर मौजूद था जी। तो किसी को फ़ोन करके बताया कि ईटासी बंद करो करके, तब जाके बंद हुआ। नहीं होने से और भी करता था शायद जी। मैडम एक और इसमें पूछना चाहेंगे, जैसे कि इनका पास में एक एफिडेविट देखें जिसमें बाकायदा तहसीलदार जो है सील साइन करके दिया हुआ है और उसमें जो है मेंशन किया है कि 1000 स्क्वायर मीटर जो है इन्होंने एंक्रोचमेंट किया हुआ है, उसी के बेस में जो है इनको करंट का कनेक्शन भी मिला। और उसमें एक चीज़ हमने देखा कि वो उसमें सर्वे नंबर जो है 6/P लिखा हुआ है और जो ऑर्डर निकाला गया है उसमें जो है आपको 14 दिया हुआ है सर्वे नंबर जी। तो वैसे में कहीं ना कहीं सर्वे नंबर भी मैच नहीं हो रहा, क्या कहना चाहेंगे आप? मुझे तो फुल्ली ये लगता है कि इलीगल काम है जी। अभी वो डिपार्टमेंट ही कर रहा है शायद, या फिर मेरे को नहीं पता कि कौन कर रहा है, लेकिन करता तो है, जो भी करता है इलीगल करता है। और दूसरी तरफ हमने ये भी देखा कि जिस दिन ये तोड़ा गया उस दिन जो है डिगलीपुर में एसी साहब भी नहीं थे, तो वैसे में आपको क्या कहना है इस विषय पे? इसमें पूरी तरह से चाल है कि ऐसे सब भी नहीं रहेंगे। अगर कोई जाके उनको मतलब उनसे कंप्लेंट भी करते हैं जी करना या फिर कंप्लेंट करना, उस टाइम इस लोग ये सब काम करने से मतलब झट से हो जाएगा। इसी तरह किया है, जैसा ऐसी सर छुट्टी में है, उन लोग को पता है, तब भी जाके ये काम क्यों किया। और दूसरी तरफ हमने अगर आप देखेंगे तो इसमें एक और भी देखें कि जो मोदी जी का तरफ से जो टॉयलेट दिया जाता है गरीबों को जिनके पास में टॉयलेट नहीं होता, इनको टॉयलेट भी दिया गया और कहीं ना कहीं उसको भी तोड़ने का प्रयास हुआ था, ये हमें सुनने में आया। क्या कहना चाहेंगे? टॉयलेट भी तोड़ने के लिए वो लोग आए थे, लेकिन वो मना करने के बाद वो छोड़ दिए। और जैसा मैंने बताया कि इस लोग को कारण दिए, तहसीलदार का साइन का ऊपर ही इन लोग को ये कारण दिया। फिर पानी का कनेक्शन जो है वो PWD से वो भी मिला है, फिर टॉयलेट मिला है, लेकिन हर चीज ये तो सरकार के तरफ से ही आया है। उसके बाद इसके ऊपर कैसे ये सब एक्शन होता है मेरे को ये समझ में नहीं आता। और एक बात मैं पूछना चाहूँगा मैम, ये तो इंश्योरेंस का मुद्दा जो हम लोगों ने पिछली बार काफ़ी बार देखा, जो डिगलीपुर बाजार में तो बड़े बड़े लोग हैं, अमीर लोग हैं, बड़े बड़े बिल्डिंग निर्माण कर दिया सारे ऑफिसर के सामने, नया इंक्रोचमेंट। तो उसमें कभी इस तरह अमीर पे ऊपर इस तरह इटाची का कार्रवाई नहीं होता, और एक गांव में हम तो 20-22 किलोमीटर का इस तरह कार्रवाई करते हैं। आपका पंचायत के अंडर में क्या कहना चाहते हैं? मेरा कहना ये है कि अगर किसी का तोड़ना ही है फिर सबका तोड़ो, क्यों एक गरीब आदमी का ऊपर ये सब एक्शन लेना है? अगर लेना है एक्शन तो सबका ले। और एक बात उसमें देखा गया, जो लोग के पास जमीन जायदाद पैसा सब कुछ है, उसके बाद वो लोग इंक्रोचमेंट करता। और ये जो व्यक्ति है जो इनके पास जमीन में कुछ नहीं, सर यही इंक्रोचमेंट किया, यहीं पे रह रहे, कैसे 1000 स्क्वायर मीटर जो इंक्रोचमेंट किया, जो बॉन्ड में लिखा है, तो उसी का आधार पे बता रहा हूँ। तो ये कहाँ तक सही लग रहा है आपको? मेरे को बिल्कुल सही नहीं लग रहा है, ये सब मतलब इलीगली काम है जो मेरा ख्याल से लगता है। खाली मैं ही नहीं, और जितना जन मतलब सुनते हैं या आते हैं सभी देखते हैं, सबको इस तरह लगता है कि इसमें कुछ इलीगल काम जरूर है। और एक बात है, उसमें देखा गया इसमें जितना हाउस इशू हुआ, एक ही व्यक्ति का नाम आ रहा है, जो समर का नाम उस दिन भी बोला कि समर का साजिश में तो कुछ हो रहा है नाम, मतलब हाँ कुछ एक व्यक्ति का नाम में हो रहा है। तो एक ही पट्टा दिखाएगा जिसमें लिखा है कमर्शियल लैंड, जो इसमें हाउस है तो कमर्शियल है, बाकी किसी का कमर्शियल नहीं है। तो कह रहे उस कमर्शियल किया है उसी का व्यक्ति का कहीं ना कहीं उसी का इशारे पे हो रहा है। हो सकता है क्योंकि उनके पास बहुत सारा पैसा है, और मैं हमेशा तहसील ऑफिस में जाती हूँ, कभी भी जाने से मैं देखती हूँ उनका जो वाइफ है, क्या बोले उसको, मतलब एक राइटर भी है, और डेली कुछ ना कुछ काम के लिए जाती होगी। लेकिन मेरे को ये समझ में नहीं आता कि एक हाउस सेट के पीछे उनके पास बहुत सारा पैसा भी है, और एक हाउस सेट के पीछे उनका इतना मतलब भागा दौड़ी, ये मेरा समझ में नहीं आता। मैं चाहती हूँ कि इसके ऊपर पूरी तरह से कार्रवाई हो। अगर नहीं होता तो हम सब गाँव वाले या फिर और कोई साथ देने मांगता कोई भी हो, हम सब मिलके एक साथ धरना करना चाहते हैं। बने रहिए हमारे साथ में, इससे जुड़े बाकी अपडेट के लिए धन्यवाद। अंडमान से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए हमारे अपने न्यूज आज तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। हमारा अपना न्यूज आज तक, अब सच देखेगा अंडमान।